मालपुरा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने करीब आधा दर्जन गांवों में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मंत्री चौधरी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान खाद्य सुरक्षा योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत एवं जल विभाग से संबंधित कई शिकायतें सामने आईं, जिन पर मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। शिविरों में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी परेशानियां रखी, जिनमें जलापूर्ति की समस्या, खराब सड़कें, बिजली कटौती, पेंशन योजनाओं में अनियमितता जैसी कई मुद्दे प्रमुख रूप से उठे। ग्रामीणों ने बताया कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रहा, जिस पर मंत्री चौधरी ने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। मंत्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करें और जनता को राहत दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2 महीने बाद वे फिर से आकलन करेंगे और यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया गया। जलदाय विभाग से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए। वहीं विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही न हो। मंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। शिविर के दौरान मालपुरा प्रधान सिकराम चोपड़ा, उपखंड अधिकारी अमित चौधरी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने फार्मर कार्ड योजना चालू करी पूरे देश के लिए। उन्होंने सबसे पहले स्वामित्व प्रमाण पत्र देना चालू किया, जिसमें किसी का भी पट्टा हो तो उसका रजिस्टर्ड हो सारी, और दोबारा उन्हें किसानों के हित के लिए एक आईडी बनाएंगे। वो पूरे भारत के अंदर उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कहीं रुक गई थी, बाकी धीरे धीरे आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर हर किसान का आईडी कार्ड होगा। जैसे किसी का भामाशाह कार्ड होता है वैसे किसान का आईडी होगा, उसकी ज़मीन कितनी है, कहाँ ज़मीन है, उस कार्ड को लगाने के बाद में वो भामाशाह से के साथ साथ आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। अगर वो किसान उसको कहीं भी किसान क्रेडिट कार्ड लेने जाता है तो उसको देने के बाद में उसको बार बार नकल निकलने की जरूरत नहीं है, उसका उससे पता लग जाएगा कि कहाँ इसकी क्रेडिट लिमिट बना रखी है। अगर वो उस जिन्स को किसान की जो जिन्स को बेचने भी जाएगा तो उसके आधार उस आईडी का आधार देगा, उससे पता लग जाएगा इसकी क्या पैदावारी है, कितनी ज़मीन है। ये सारी चीज़ें किसान की रिकॉर्डेड चीज़ें। और वो जो वाद होते हैं, कभी कभी उसके अंदर कोई कब्जा कर लेता है, फिर बार बार ज़मीन तो उसके नाम पर वो दूसरा क्लेम करता है, तो अगर उस कार्ड के अंदर ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्डेड उसके चढ़ गई तो फिर कम से कम उसको विवाद खत्म होने के लिए एक बहुत बड़ी पहले आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर आदमी के लिए, चाहे प्रॉपर्टी कार्ड हो, चाहे आदमी का किसान का खेती का कार्ड हो, स्वामित्व प्रमाण पत्र हो, ऐसे बहुत सी योजनाएं जिनको डिजिटलाइजेशन करने के आने के बारे में वो राजस्थान नहीं पूरे भारत के किसी भी कोने में चले जाए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, पहले आदमी खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के लिए अगर वो कहीं बाहर मजदूरी करने चला जाता था तो वो वापस महीने में एक बार गांव आता था, वो गेहूँ लेके वापस जाता था। आज उन्होंने ये तय कर दिया कि मजदूरी अगर भारत के किसी भी कोने में काम कर रहा है और वो कहीं पे भी उसमें खाद्य सुरक्षा जुड़ा हो तो वहाँ भी उसको खाद्य सुरक्षा का सामान मिलेगा।